मैंने उनसे बात की थी लेकिन वो लोग बात करने को राजी ही नहीं है। अरे नदी में कोई बच्चा पड़ा है। चलो 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 आओ। पुरुषोत्तम भाई, बच्चा जिंदा है, इसे इलाज की जरूरत है। फादर के पास लेकर चलते हैं। फादर, ये बच्चा हमें नदी में मिला। ना तो इसकी माँ जिंदा है और ना ही इसका बाप। एकदम अनाथ है बेचारा। इसकी परवरिश को सोचकर मैं इसे आपके पास लाया हूँ। नाम क्या है बेटा? देवराज। जाति? जाति तो इसकी है ही नहीं। इसे हम अपनी जात में रख लेंगे ना। फिर अगर कल इसके घर वाले आके तमाशा करेंगे तो? तमाशा क्यों करेंगे? अगर ये अच्छा इंसान बनेगा तो। हाँ हाँ बस करो, लेकिन ये अच्छा इंसान बनेगा क्या? हम इसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा अंदेशा गलत नहीं था। मैंने उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन क्या हुआ, 14 साल की उम्र में वहां से भागकर जेल चला गया। 3 साल के बाद जेल से बाहर निकला तो गुंडा बन गया। 3 साल जेल में रहने के बाद देवराज खूंखार गुंडा बन चुका था। मार काट वसूली, इतना ही नहीं, एक बड़े अपराधी के रूप में सब लोग देवराज को पहचानने लगे थे। वो कभी भी किसी की भी जान ले लेता था। ये तो हर गुंडे की खासियत होती है, उसकी भी थी। उसका नाम ड्रैकुला पड़ गया था। ड्रैकुला? यही उसका नाम था, ड्रैकुला देवराज। लेकिन इन सब के बीच एक अलग बात थी। उसके जैसे और भी लोग थे, कोटेश्वर राज, राज किशोर, अतुल पांडे। लेकिन इन सभी लोगों से देवराज कुछ अलग ही था। वो कुछ न कुछ काम करता था। कौन सा काम? उसका काम अगर मैं कहूँ तो एक ही काम था, क्रेन ऑपरेटर था। वो टूटी फूटी गाड़ियों को उठा कर लाता था। इन सब काम से उसको समय मिलता था तो गुंडागिरी करता था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, काली रुत मस्तानी कब जाओ। हेलो, हेलो, ए मेरी परम सुंदरी, ए मेरी परम सुंदरी, ए मेरी परम सुंदरी, जरा पलट के तो देख। स्टेट बैंक कहाँ है? यहाँ से स्ट्रेट जाओ। थैंक यू। मेरी परम सुंदरी, मेरी परम सुंदरी, मेरी परम सुंदरी, मेरी परम सुंदरी, अरे मेरी परम सुंदरी, ओ मेरी परम सुंदरी। चलो चलो, जल्दी चलो। ठीक है, चलिए। चलो। तरबूज दे रे। अरे सॉरी। अरे तू इतना क्यों घबराती है मेरी? तू मुझे रोज रात में याद आती है, रात में याद आती है।
थैंक्स। तूने इतना मारा उसे, कहीं वो मर तो नहीं जाएगा? बट थैंक्स, तूने अच्छा सबक सिखाया उन्हें। अब ये तो भगवान ही देखेंगे। वैसे आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि इस देव को पैसे लेकर काम पूरा करने की पुरानी आदत है। ये सारी बातें मुझे मेरे गुरु ने सिखाई है कि किसी का पैसा नहीं खाने का, और जो बात मेरे गुरु ने सिखाई है वो मैं कभी नहीं टालता। वैसे अगर वो मर भी गया तो ये अच्छी ही बात है, कम से कम देश की थोड़ी सफाई हो जाएगी। वैसे भी बहुत कचरा है। उसने मुझे पीटने के लिए कहा तो मैंने पीट दिया। अगर मारने को कहता तो मार देता उसे। खोल के बोलना। देखो, मैं किसी भी बात का सोच के जवाब नहीं देता। अब तुम ये बताओ, किसी को मारना है? हाँ, मारना है। किसको मारना है? वो सब जानना तेरा काम नहीं। सॉरी, बताना पड़ेगा। किसे मारना है? यह है माधवन, और ये इसकी पत्नी देवकी, और ये है बेटी मधु, और ये है इसका जीजा शंकर, और ये इसका बेटा रघु। फोटो बहुत पुरानी है, चेहरे बदल गए होंगे। इसमें अपना शिकार कौन है? सॉरी, वैसे इसमें से किसे मारना है? वो है माधवन, छोटा माधवन। जानता हूं जो पूछूंगा वो बेकार है, लेकिन उत्सुकता की वजह से पूछ रहा हूं। इस माधवन से आपका क्या रिश्ता है? मेरा बाप है। हाँ? मैं उसकी पहली पत्नी का बेटा हूँ। अभी जो उसकी पत्नी है वो उसकी रखैल है। एक बात समझ में नहीं आई। अरे फिर भी वो आपकी माँ हुई ना? मेरा हक उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। किसी बाप का बेटा आपके जैसा ही होना चाहिए। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में होना क्या था? हुआ यूं कि पुरानी कहावत है कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम की आंखें नहीं होती। इसीलिए हमारे माधवन की बेटी नंदू वो उसके प्रेम में पड़ गई। देवराज को पता नहीं था क्या कि वो माधव की बेटी है? नहीं नहीं, नंदू ने उसको कहीं पर देखा था, फिर दोनों में प्यार हो गया। फिर दोनों ने रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर ली। फिर उनकी फर्स्ट नाइट आई, सेकंड नाइट आई, थर्ड नाइट आई, कई नाइट्स आई। और इस दौरान वो अपने ससुर से बहुत सारे पैसे ले चुका था। अब वो अपने ससुर से पैसे लेकर अपने ससुर को मार सकता था क्या? इसीलिए उसने अपने ससुर की टांग तोड़कर उसको छोड़ दिया। ये वर्गीज की बातें ना मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। चर्च में प्रेयर की बातें करने की जगह ये गुंडों की कहानी बता रहा है। अरे ये थोड़ी बुराई नहीं बताएगा तो उसका हाजमा खराब हो जाएगा। हे प्रभु, अप्पू के जन्म के बाद देवराज पूरा सुधर गया। इतना सुधर गया कि शराफत से जीने लगा, और जब भी वो चर्च में आता था तो मुझे अच्छी बातें करने के लिए बोलता। वैसे वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस बहुत है देवराज में। इसीलिए वो बिजनेस करने लगा और माधवन का राइट हैंड बन गया। और अप्पू के दूसरे बर्थडे के 5वें दिन के बाद माधवन की मौत हो गई। माधवन को किसने मारा? किसने? देवराज के अलावा कौन मार सकता है? उसके बाद पुलिस की इंक्वायरी हुई। देवराज के बैकग्राउंड की वजह से इस पर शक हुआ। माधवन की पहली पत्नी के लड़के की वजह से देवराज के खिलाफ केस हो गया, और फिर इस कत्ल के जुर्म में देवराज को पुलिस ले गई और 5 साल की सजा हो गई। 5 साल की सजा काट कर आने के बाद देवराज ने नंदू को नहीं अपनाया। बदले में उसने इस पर केस कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस। लेकिन इस केस की वजह से वो लोग दूर नहीं हुए थे, बल्कि इस केस की वजह से और पास आ गए। केस चलता रहा, लेकिन इसके अलावा इन दोनों का बेटा अप्पू देवराज से दूर नहीं हुआ था, बल्कि और करीब आ गया था। कोर्ट की तरफ से देवराज को ऑर्डर मिला था कि वो अपने बच्चे के साथ रह सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद देवराज पूरी तरह से ईमानदार आदमी बन चुका था। ईमानदार देवराज। देवराज भाई, भाग के आओ, आपकी चिट्ठी आई है, जल्दी आइए। और उठाओ। आपकी चिट्ठी आई है। थोड़ा और। अरे सुनो। अरे आया सुबह सुबह भाई को कौन परेशान कर रहा है? ला दो भाई, कोई लव लेटर है आपके लिए, शायद किसी सीआई ने भेजा है। सीआई ने? जेल जाने के लिए? अरे नहीं, वो याद है ना, उस कालिया को आपने मारा था, इसीलिए सीआई ने भेजा है। ओ, वो नॉर्थ सर्कल। लेकिन उसने मुझे चिट्ठी क्यों लिखी? पढ़ के बता क्या लिखा है। पढ़ता हूँ। प्रिय दोस्त देवराजन, मैं सीआई अरविंद खत लिख रहा हूँ। अरे देखने दो, देखने दो, मुझे मैं भी देखूंगा। मुझे भी देखूंगा। अरे रुको, थोड़ा साइड दो यार। साइड होइए ना, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तुझे अंदर किसको देखना है बे? चल हट पागल। अरे तू अपना मुंह बंद रख। मेरे प्यारे देवराज,
मुझे मंडली ने घेर लिया है, अपहरण कर लिया है मेरा। जिसने पुराने सीआई को मारा था वो आदमी बहुत ज्यादा डेंजरस है। मेरी नजर हमेशा उसके परिवार पर रहती है। बहुत अच्छे। वो मंडली के गले में कैसे फंस गया? जब उसने पुराने सर्कल को मारा था तब मैंने ही उसे रंगे हाथों पकड़ा था और उसके बाद मैंने उसे जेल भेज दिया। उसके जेल जाने के बाद तुम जानती हो मैंने क्या किया? मैंने उसके पूरे परिवार का ख्याल रखा, खासकर उसकी बीवी का। देखा ना उसके बच्चों को? अपनी बीवी का तो पता नहीं, लेकिन उसकी बीवी का बहुत ध्यान है तुम्हें। मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं दिया तुमने। बिना मतलब की बात मत करो। चलो अब आगे लिखो। इस महीने का राशन हो चुका है। मैंने मंडली के घर राशन भरवाया था, वो भी अपनी तनख्वाह से। वाह क्या बात है। ये क्या है देवराज? और फिर अचानक एक दिन एक कमीने मंत्री ने उसे परोल पर छोड़ दिया। वो बाहर घूम रहा है। और फिर क्या? उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और सारे गांव वालों के सामने मेरा तमाशा बना रहा है। डिपार्टमेंट के सामने मेरी धज्जियां उड़ा दी उसने। मार मार के मेरा भर्ता बना दिया। जब तुम्हें ये खत मिले तो मुझसे मिलने जरूर आना देवराज। मार मार के मेरी गर्दन तोड़ दी। ये खत तुम्हें जैसे ही मिले तो मुझसे मिलने जरूर आना। मुझे बचा लेना प्लीज। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन छोटा चाकू ले लूं क्या? अरे भाई जान से नहीं मारना उसे। यहाँ तो बहुत ज्यादा आदमी दिख रहा है। ओ, तू क्या आदमी किनके मारने वाला है? हेलो मिस्टर मंडली का घर यही है क्या? मंडली मैथ्यू? हाँ मैं ही हूँ वो। तू कौन है? मैं अच्चू। तेरे से नहीं पूछा। बताता हूँ भाई। पहले ये बताओ कि क्या किसी के पास लंबा अच्छा और बड़ा सा साफ टॉवल है क्या? नया नहीं, पुराना भी चलेगा। आप लोग टेंशन मत लो, पुराना चलेगा। हाँ, भाई पहले भाई लोगों के सर पर पगड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब अगर पगड़ी देखनी हो तो उसके लिए पंजाब जाना पड़ता है। अब तो उसे देखने के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। तूने अंडरवियर पहनी है क्या? मैं तो नहीं पहनता हूँ, आप जानते ही हैं। से नहीं पूछा रे। तूने पहनी है? हाँ पहनी है। क्या पहनी है? चड्डी? नहीं बरमूडा। बरमूडा पहनी है। अच्छा ये बता तू गंदा तो नहीं करेगा ना? लेकिन क्यों? इसे देख और ये तो मेरी लुंगी पहन ले। देख इसे साइड से सिल लेना और सुन इसमें 10 किलो चावल भर लेना। देख अगर गंदा हुआ ना तो तेरा काम तमाम। मंडली सर इधर आइए ना, कुछ बात कहनी है, सुन के बाद में खेलिएगा। अरे देवराज चाकू निकल रहा है। देवराज ड्रैकुला तो ये बहुत खतरनाक आदमी है। अरे रुको, मुझे साथ ले चलो। मैं चलता हूँ, मेरा पेरोल खत्म। लेकिन अभी तो आप बाहर आए हैं। अबे जाना सुअर, मेरे पीछे पड़ा रहता है। तू नहीं जाएगा? मेरी लुंगी। ये ले भाई। अगर लुंगी ना पहने तो सब कुछ दिख जाता है ना यहाँ से। हाँ, बरमुंडा नहीं रहता तो दिखता ना। हाँ वही। पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। 10 बज गए, अलार्म क्यों नहीं बज रहा? अरे आराम से। अलार्म बज रहा है, जल्दी से उठ जाओ भाई। अलार्म बंद कर कमीने। अरे बाप पे मत जाओ भाई। अरे बाप को नहीं, तुझे बोला। पर कल तो तुमने मेरे बाप के बारे में बोला था ना। अलार्म बंद कर। ये अलार्म तो बंद ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, कुछ भी करके इसे बंद करना होगा। अरे बंद हो जा। अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा? तेरी तो बंद हो जा। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पता है ना कल मैं भूखा सोया था। मैंने भी कोई बिरयानी नहीं खाई थी, हवा खाई थी। तेरे लिए वही काफी है। मेहनत मैं करता हूँ, खाना मुझे चाहिए। भूखे पेट मुझे चक्कर आते हैं, जानता है ना। केशव की दुकान पर उधारी है, वहाँ भी नहीं जा सकते। आराम से सोना चाहता हो तो तेरा अलार्म बजने लगता है। तेरी तो भगवान।
अरे सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये सब इसकी वजह से हुआ। ये नीचे झुक गया इसलिए आपको लगा। वाह भाई वाह, इसका मतलब सर को बचाने के लिए मैं अपनी आंखें फुड़वा लेता। देख, अब तमाशा करने की जरूरत नहीं है, जो भी है सच बताओ। तुम्हारी वजह से सर का सर फूटा है ना सर? देखिए सर मार रहा है, देखिए। मैंने वर्गीस के नाम पर तुमको लोन दिया था, लेकिन उसकी 5 इंस्टॉलमेंट ड्यू है। एज पर रूल्स हमको एक्शन लेना पड़ेगा, या तो तुम्हारी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। तो क्या उसके लिए आप गुंडे भेजोगे? अरे भेजो सर, हमने बहुत सारे गुंडों को देखा है। गुंडे हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखो साहब, उन बेचारे अनाथ आश्रम चलाने वालों को परेशान मत करो। सर मैंने 15 इंस्टॉलमेंट तो टाइम पर भरी ना, सिर्फ 5 ही लेट हुई है ना सर। आप बस मुझे 1 हफ्ता दे दीजिए, मैं सब भर दूंगा। ओके? अगर 1 हफ्ते में नहीं हुआ ना तो 2 महीने में हो ही जाएगा। हाँ, क्यों? हाँ, है ना? हाँ, 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 हाँ। पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? गाड़ी भेज देंगे, किसी ब्रोकर को बोलकर रख। क्या? अरे और कोई रास्ता नहीं है। अगले हफ्ते अप्पू का स्कूल बंद होगा, फिर 2 हफ्ते वो मेरे साथ रहेगा। अगर खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकते तो इस गाड़ी को रखकर हमें क्या फायदा? 2 हफ्ते बाद अप्पू वापस जाएगा, फिर 1 साल के बाद वो वापस आएगा। उस समय क्या बेचोगे तुम? इस बारे में कुछ सोचा है? इस बार अप्पू मुझसे आखिरी बार मिलेगा, उसके बाद वो मुझसे कभी नहीं मिलेगा। 2 महीने बाद डिवोर्स केस का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद रघु और नंदू की दूसरी शादी होगी। उसके बाद मैं अप्पू से मिल नहीं पाऊंगा। रघु मिलने ही नहीं देगा। हो सकता है कोर्ट दोनों को साथ में रहने के लिए बोल दे। लेकिन उसके लिए मैं हर बार अपने बेटे को कोर्ट के चक्कर नहीं लगवा सकता, बिल्कुल नहीं। मेरी भावनाओं का बुरा असर मेरे बेटे के भविष्य पर नहीं होना चाहिए। मुझे छोड़कर जाना ही होगा। कहाँ जाओगे? कहीं दूर चला जाऊंगा, इतनी दूर जहां अप्पू मुझे ढूंढ ना पाए। इसी से उसका भविष्य सुधर सकता है। आप बैठ जा। स्टॉप 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 स्टॉप! सामने से हटो! Somebody help! Help me! Help! Please help me! Help me! Help! Please help me! Somebody help me! ए, गाड़ी आगे ले, आगे आगे और आगे। Help me! Oh no! Help! डरो मत, हिम्मत रखो। चलो मुझे अपना हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, जल्दी। संभाल के, संभाल के। अरे खींचो, खींचो, खींचो। संभाल के, पकड़े रहना। आ जाओ ऊपर, संभाल के ऊपर आने की कोशिश करो। खींचो, खींचो। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। ठीक है।
अभी कैसी हालत है? बताइए सर। तुमने ये ब्लड दिया तो पैसे मिलेंगे क्या? चुप। मैं शंकर, मैं जेमिनी का मैनेजर हूँ। पैसे 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 की बात करो। Sure, I'll take care. Okay, thank you. देवराज आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बुलाइए ना। ठीक है। ओके, टेक रेस्ट। ओके डॉक्टर। मैडम मेरी बात सुनिए, आपको अभी 1 हफ्ते और रेस्ट करना पड़ेगा। ये कौन है? ये देवराज है, इन्होंने ही मेरी जान बचाई। ओह, क्रेन सर्विस। देखिए, आपने जो किया बहुत बढ़िया किया। आप जैसा कोई भी नहीं करता है। शंकर, इन्हें कुछ पैसे दे देना। सर, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो 5000 मिलते हैं, लेकिन हम तो सर बस यही चाहते हैं कि सामने वाले के मरने में ही फायदा है। अब आप खुद ही सोचिए कि बिना हाथ पैर की ये गाड़ी में रहती तो आपको और इनको कैसा फील होता, सोच लीजिए। लेकिन भगवान को मुझे अपना मुंह दिखाना है, इसीलिए मैं लोगों को बचा लेता हूँ। वर्गीस ने यही सिखाया है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है। ये वर्गीस कौन है? मेरे बॉस हैं। आपको अच्छी हालत में देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। कल परसों तक आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। अच्छी बात है। अगली बार शूट संभल के कीजिएगा, वरना कहीं लटक जाओगी तो आसपास मैं नहीं रहूंगा। शंकर, देवराज, ये हमारी तरफ से ले लो। आप खुशी से दे रहे हैं, लेकिन मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि किसी की जान बचाने की कोई कीमत नहीं होती है। वैसे मुझे पता चल गया है कि आप बिल्कुल कंजूस नहीं हैं, फिर भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि इसे नहीं लेने से मुझे खुशी मिलेगी। ओ प्रभु की कृपा, ओ प्रभु की कृपा, ला ला ला। अरे आज गुरुजी यहाँ पर कैसे? अरे चुप रहो, मैं बहुत दुखी हूँ आज कुछ बोल दूंगा। तुम्हारे पास बची है क्या? अरे गुरुजी, मैं यहाँ जमा करके नहीं पीता, क्योंकि तब मुझे आदत पड़ जाएगी और ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा। अरे ये काम धंधे की जगह है, यहाँ सरस्वती का वास है। कहाँ है? सरस्वती मतलब देवी माता। अरे सरस्वती तो विद्या की देवी हैं, उनका यहाँ क्या काम है? आपको क्या हुआ है? आपका जामा कहाँ है? जामा वो गाड़ी की डिक्की में पड़ा है। वहाँ क्यों रखा आपने? लोगों से बचने के लिए जामा उतार दिया। हमेशा के लिए छोड़ने वाले हैं? अरे टेम्पररी। चुम्मा ले रहा है क्या? दुरट। केमिकल पिया है? केमिकल? हाँ, मैंने तो नारियल वाली पी है। अरे असली मिलती कहाँ है? सब जगह केमिकल मिलता है। अकेले गए थे? नहीं, साथ में छेनू गया था। उसने भी पी? हाँ। कहाँ है वो? वो अभी किसी काम से गया है। किस काम से? कोई काम होगा। अरे लेकिन कहाँ? मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं था, इसीलिए यहाँ आ गया। अच्छा, 10-20 किलोमीटर गाड़ी चलाकर यहाँ आए, वो भी दारू पीने के लिए? देख, बकवास मत कर। मैंने सुना तूने हीरोइन को बचाया। अनाथ आश्रम के बच्चों ने पेपर में पढ़ा था, उन्होंने मुझे बताया। अंकल देखो, सिनेमा की हीरोइन को देवराज ने बचाया। हमारे देवराज अंकल को इसके लिए बहुत अच्छी बख्शिश मिली होगी। वो बेचारे रोज सादा खाना खा खा कर ऊब गए हैं, तो उन्होंने कहा कि आज बिरयानी खाने की इच्छा हो रही है। तो मैं क्या करता, मैंने कहा कि बच्चों अभी बिरयानी की बात मत करो, सिर्फ 1 हफ्ते रुक जाओ। 1 हफ्ते के बाद देवराज अंकल तुमको बहुत बढ़िया खाना खिलाएंगे, ऐसा वादा करके मैं यहाँ पर आया। लेकिन देवराज, मैं जब वहाँ से निकला तो एक और फादर मुझे मिल गए। उन्होंने मुझे सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुमने बख्शीश का पैसा लेने से मना कर दिया है। ये क्या बात हुई? अरे वो पैसे दे रहे थे, मेरी आत्मा ने गवारा नहीं किया। मुझे शर्म आती है। तुम्हें शर्म आती है? और यहाँ मैं 100 बच्चों का पेट पालता हूँ, कितनी मुश्किल से आश्रम चलाता हूँ, तुमको पता है क्या? तुम क्या मैसूर के राजा हो? यहाँ मुझे देखो, इन बच्चों को पालने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। हाँ। अब कौन आया? लगता है शंकर है। हेलो मिस्टर देवराज। हेलो फादर वर्गीस। हेलो मिस्टर शंकर, थैंक्स। अब अगर आपको जरूरत पड़ी तो मैं चेन्नई खुद आ जाऊंगा। अब तो हम एक दूसरे को जानते हैं। कार्ड प्लीज। तो मिस्टर देवराज, ये हिम्मत से काम लेने का वक्त है। भगवान आपके साथ है। ऑपरेशन विजय हॉस्पिटल में है ना? अरे डॉक्टर आर्यन। वो तो अच्छे डॉक्टर हैं। बिल्कुल। चेन्नई आइएगा तो मुझे बुलाइएगा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। चलता हूँ। कम वक्त, इतनी बड़ी हीरोइन की जान के बदले सिर्फ 20,000? हाँ, ये भी ठीक है। अगले हफ्ते अप्पू आने वाला है। लो, मेरी तरफ से तुम रख लो। अरे एंजॉय करो। वैसे ये मैं नहीं रखूंगा, एक नेक काम के लिए हैं। वैसे भी धंधा बढ़ जाने के बाद इंसान का बर्ताव ठीक नहीं रहता। आप जेमिनी से मिले थे क्या? मिला था ना। जैसे ही मुझे पता चला मैं तुरंत वहाँ पर गया। मैंने धोखा खाया। अरे ये क्या, मैं धोखेबाज हूँ क्या? लाओ मेरे पैसे। लाओ वापस करो। हाँ,
उससे हॉस्पिटल की बात क्यों की? अरे मैंने सिचुएशन को हाथ में लेने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया। तुम्हारा हार्ट कमजोर है, बाईपास सर्जरी की जरूरत है कह दिया। लेकिन अब लगता है कि इन सब की कोई कीमत नहीं है, कोई भावनाओं की कदर नहीं करता। चलो अब मैं चलता हूँ। चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, गाड़ी को धक्का दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो फादर ने बोला था इसलिए मार डालो, जान से मार डालो। मेरी वजह से ही वो 20,000 रुपए मिले। फादर के साथ जाके झूठ बोला। मारना ना तुम्हें, मार डालो मुझे। पैसे देके पिया, नशा तो बेकार मत करो। तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, अब न कहेंगे ना 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 ना। तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, अब न कहेंगे ना ना ना। चलो छुट्टी घर जाएंगे। तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, चलो कहेंगे। हेलो अप्पू। बाय मम्मी, सी यू। हेलो देवराज। कैसा है तू? समर वेकेशन ये अपने बाप के साथ बिताए, ऐसा कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। हम चुप रहे तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा। मैं अभी आता हूँ। अरे रुको, मैं उसको अपने पिता से अलग नहीं करना चाहता। पापा, आपसे मेरी एक दोस्त मिलना चाहती है। मुझसे? हाँ, दीपा नाम है उसका। मैं बुलाऊं उसे? आजा आजा। मीट माय फादर। अंकल, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? एक्चुअली ये जेमिनी की बहुत बड़ी फैन है और जैसे ही इसे पता चला कि आपने जेमिनी को बचाया था तो ये आपकी फैन हो गई। थैंक यू अंकल। अरे कोई बात नहीं। जेमिनी को बचाने के लिए शैल आई शेक हैंड विद यू? हाँ क्यों नहीं बेटा। थैंक यू अंकल। चलती हूँ अप्पू। बाय दीपू। जाके मम्मी से मिल लो। हाँ। अप्पू आ गया। गुड मॉर्निंग अप्पू। गुड डे। बुरा नहीं लगता है क्या? पापा को इस तरह से तंग कर रहे हैं आप लोग। पापा के पास अच्छा वकील रखने के लिए पैसे नहीं हैं, वरना वो आप लोगों को सबक सिखा देते। नहीं, अगर पैसे होते भी तो पापा ऐसा नहीं करते। आखिर आप लोगों ने शादी की ही क्यों? आप दोनों की वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मुझे दूसरे पिता नहीं चाहिए। आई हेट हिम, आई डोंट लाइक हिम, आई हेट हिम, आई हेट हिम। मुझे कुछ बात करनी है। कोर्ट में तुम्हारे साथ इतना हैरेसमेंट हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो अपने मन से ही कह रहे थे। वकीलों का काम ही यही होता है, वो केस जीतने के लिए कुछ भी कहते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपका भी वकील चाहता तो मुझे हैरेस कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया।
क्योंकि आपने उसे मना किया होगा, है ना? तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी को परेशान नहीं करता, अपमानित नहीं करता, और वैसे करूंगा भी किसे? अपने ही बेटे की माँ को, अप्पू की माँ को। वैसे हम दोनों के बीच परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं तो बस यही चाहता हूं कि समझौता आपस में ही हो। कोर्ट में जो अप्पू ने किया उससे परेशान नहीं होना। मुझे परेशान देकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसीलिए अप्पू ने कोर्ट में ऐसा रिएक्ट किया। मैं उस बात से परेशान नहीं हूँ, और वैसे भी उससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा। लेकिन जो मुझे लगा मैंने आपसे कह दिया। मुझे तो अब डर लग रहा है हमारे अलग होने का असर अप्पू पे पड़ेगा। अब ये समस्या हमारे सामने खड़ी है और इसे किसी भी तरह सुलझाना होगा, वरना कोई खुश नहीं रहेगा। मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो सिर्फ अप्पू को ही। उसके ही अच्छे भविष्य के लिए मुझे दूसरी शादी भी करनी पड़ी। वो सब मेरे लिए पाप था। तुम तो मेरे बारे में अच्छे से जानते हो ना। लड़कियां कुछ बात बताती हैं और कुछ छिपा लेती हैं, हिम्मत कम होती है ना। वैसे ये बात मैं समझता हूँ, तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो और अपनी बात को साफ तरीके से सामने रखना अच्छी तरह से आता है। तुम मुझसे खुलकर बोल सकती हो। अरे मैं तो एक ऐसे बाप का बेटा हूं जिसकी दूध खरीदने तक की औकात नहीं थी। हर दुकान पर उधार ही था और उसे चुकाने की भी मेरे बाप की औकात नहीं थी। और मैं अपने घर में सबसे बड़ा था और मेरे बाद 2 जुड़वा बहन थी और एक मेरी माँ। हम चारों लोग भूख से मरने की स्थिति में पहुंच गए थे। खेत में फसल उगाई थी लेकिन उसके कटाई करके कहाँ रखे, उतनी भी औकात नहीं थी हमारी। फिर मेरी माँ ने सोच लिया कि हमें मर जाना चाहिए, लेकिन मैंने कभी मरने की नहीं सोची। मैंने सोच लिया था कि हर कठिनाई का सामना करूंगा, पर यह कैसे होगा ये मुझे पता नहीं था। उसके बाद एक दिन मेरे गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई और सब उसमें डूब के मर गए और मैं किसी तरह पानी में तैरकर निकल गया। उस वक्त मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपनी जान बचाऊं या उन लोगों की बचाऊं। वैसे आज मैं जो कुछ भी हूं अपने बलबूते पर हूं। वैसे मुझ में एक कमी है, मुझे जो भी बात करनी होती है मैं खुलकर सामने नहीं कर पाता हूं, क्योंकि एक गरीब इंसान का खून था ना मेरे अंदर। आज भी मेरे अंदर हिम्मत की कमी है। फिर भी जो तुम कहने में हिचक रही हो वो मैं कहता हूं। तुम यही चाहती हो ना कि मैं अप्पू से ना मिलूं, तो नहीं मिलूंगा और मैं ये जगह छोड़ दूंगा। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुनकर खुशी हुई, लेकिन मैं थोड़ा और पैसा कमाना चाहता हूं। तुम मुझे 1 हफ्ते और झेल लो। थैंक्स। फिर मैं चला जाऊंगा हमेशा के लिए, तुम सबको छोड़कर। अप्पू थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो ना। हेलो, शंकर बोल रहा हूँ। हाँ, कौन? ठीक है, बुलाता हूँ। अरे अप्पू, तेरे लिए फोन है। कहाँ है अप्पू? नंदू के कमरे में जाके बुलाओ उसको। किसका फोन है? मेरे चाचा का फोन है। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? अप्पू। अप्पू कहाँ है नंदू दीदी? उसके लिए फोन है। अप्पू? वो तो यहाँ नहीं है। पर वो तो यहीं पर था। टीवी चलाकर ये लड़का कहाँ चला गया? अरे अप्पू नहीं है। अरे फोन रखो। अप्पू, बेटा अप्पू, अप्पू। हेलो, हाँ बोलो, किसका? अच्छा ठीक है, अमरनाथ के बाद में ना। अच्छा ठीक है, फोन रखो। अमरनाथ के बाद? हाँ। अरे वाह, तब तो हमारा भी काम बन जाएगा। हाँ। कुछ खाने को भी मिल जाएगा। अरे बेटा, तू अकेला है क्या? पुलिस। क्या बात कर रहा है? कम से कम 200 रुपए का फटका लगेगा। आजा बेटा, आजा। देखते हैं आज किससे सामना होता है। गाड़ी रोको। क्या बात है सर, क्या हुआ? अप्पू कहाँ है? अप्पू? देवराज, ज्यादा होशियार मत बनो। तुम्हारा बेटा अप्पू कहाँ छुपा रखा है उसे? जाके चेक करो। सर मैं उसे अपनी माँ के पास छोड़ाया था, कहाँ गया वो? ध्यान से देखना।
सर, अपू यहाँ है। सर, वो मेरा बेटा है। मैं हक से उसे कहीं भी ले जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अबे तेरी तो। ज्यादा तेवर मत दिखा। चल हाथ हटा। जॉर्ज, तो तुम जॉर्ज के चेले हो। ये मेरा पारिवारिक मामला है। हमारे बीच में आएगा तो बीच से ही चीर के रख दूंगा। चल जाके बैठ अंदर। आखिर ये घर कब आया और गाड़ी के अंदर कैसे पहुंचा? क्या पता, मुझे लगता है किसी बात से परेशान होके यहाँ चला आया होगा, वरना अपू तो ऐसा नहीं करता है। आखिर मामला क्या है, कुछ पता चला? नहीं। तो पता करो ना। वो लड़का दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता है। माँ बेटे दोनों मस्त उजाले में हैं और हम अंधेरे में। वैसे तेरी पहचान में कोई था ना? अरे वो भिवंडी में जो रहता था, पैसे लेके कुछ भी करता था। हाँ, ड्रैकुला, उसको बुला। अरे परेशान मत हो, तुम्हें पता नहीं है तो मुझे उसका पता बता देना बस। पापा ने किसी को नहीं मारा है। जिसने मारा है वो पापा नहीं है। ये सब बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी अप्पू। आपको उनके बारे में सुन के इतना गुस्सा क्यों आता है? उन लोगों ने तुम्हें क्या क्या सिखाया है? हाँ? किन लोगों ने? तुम्हारे पापा ने। मेरे पापा ने नहीं सिखाया मुझे। नानी माँ, आपकी माँ ने। मेरी माँ ने क्या कहा? दादाजी को जिसने मारा है वो कोई और नहीं, रघु अंकल ही है। अप्पू, झूठ मत बोलो। उस समय माँ बोल ही नहीं सकती थी। जब वो आधी बेहोश थी तभी मुझे बताया था। उन्होंने मुझे अंकल के सारे काम के बारे में बता दिया था। नानी माँ जब ये सब बता रही थी तो बड़े मामा ने सब कुछ सुन लिया। उन्हें पता चल गया कि नानी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पर माँ, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो मुझे भी मार देंगे। अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है माँ। किसी से कोई मतलब नहीं है। ये लोग पहले ही फैसला कर चुके हैं। और माँ, अप्पू ने जो कहा मुझसे, क्या वो सच है? अगर सच है तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? मरने से पहले पिताजी ने आपसे क्या कहा था माँ? माँ, आपने ये सब बातें मुझसे क्यों छिपाई थी? आपने मुझे बताया भी नहीं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब मैं जिंदा लाश बनकर ही जी रही हूँ माँ। रघु ने ही पिताजी को मारा था क्या? बताइए ना माँ, बताओ। क्या कर रहा है? ये हवा से गिर गया था।
अप्पू बहुत अक्लमंद है, हर बात उसे जल्दी समझ में आ जाती है। अगर ऐसी ही समझदारी होती नंदू में तो वो देवराज को नहीं छोड़ती। अप्पू तुम देवराज से बहुत प्यार करते हो, उतना ही प्यार माँ से भी। नंदू अप्पू की बहुत अच्छी माँ है, फिर भी नंदू अगर देवराज से नफरत करती है तो इसका कोई तो कारण है ना अप्पू। लेकिन मेरा ऐसा कहना नहीं है बेटा। देवराज एक अच्छा पिता नहीं है मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसकी जिंदगी के कई पहलू हैं। बचपन से ही सेंट्रल जेल, गुंडागर्दी, आपराधिक काम, हाँ ठीक है, लेकिन आज देवराज अच्छा इंसान है। लेकिन बिना माँ के तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक है क्या बेटा? उसकी क्या गारंटी है? अगर देवराज का पुराना केस खुल गया तो वो फिर से जेल चला जाएगा, तुम्हारा क्या होगा? उसके वापस आने के बाद नंदू उसे अपना लेगी, लेकिन देवराज के दुश्मन चाह लेंगे तो नंदू उसकी जान नहीं बचा पाएगी। रघु मामा मुझे मार देंगे। अप्पू तो फिर अब मुझे कौन बचाएगा, माँ या फिर पापा? और मुझे फोन पे बात करते हुए रघु मामा ने देख लिया था। अप्पू बेकार की बातें मत करो। फादर आपने सुना इसने क्या कहा? अब मैं क्या करूं? आप ही कोई रास्ता बताइए फादर। मैं सलाह दूंगा कि रघु मामा से शादी मत कीजिएगा, तो आप मानेंगी क्या? अप्पू चुप रहो, यहाँ आओ मैं बताता हूँ। मत बताइए, मुझे लगा था आप मुझे बचाएंगे पर कोई फायदा नहीं। मेरे इतना कुछ कहने के बाद भी आप लोग को मुझ पर भरोसा नहीं है। अप्पू 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 आपसे बात करता है क्या? बीच बीच में फोन कर लेता है। आप ही ने उसे फोन किया था? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। बताइए ना आपने क्या कहा उससे? हाँ, अभी उसने कहा ना, बस उतना ही। नंदू, इस उम्र के लड़के, खास करके अप्पू जैसे समझदार लड़के अगर अपनी माँ को दूसरे के साथ संबंध रखते हुए देखेंगे तो कुछ बच्चे तो उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अप्पू देवराज को पसंद करता है, लेकिन रघु अप्पू को पसंद नहीं करता। उसे समझाओगी तो बात बिगड़ सकती है, इस बात को तुम दिल पर मत लेना। मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। नंदू, तुम अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचो। अब ये सही है या गलत है ये मत देखो। इस मामले में तुमने मुझसे बात की, ये अच्छा ही किया। देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, अरे मेरा मतलब है तुम खुद ही फैसला कर लो। आगे की जिंदगी तुम्हारी है, अपनी अच्छाई बुराई तुम खुद सोच सकती हो। अप्पू थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है, हो सकता है कल तुम्हारे लिए समस्या हो। आने वाली परेशानी से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, देवराज से हमेशा के लिए अप्पू को दूर कर देना। ये नहीं हो सकता। ये करना ही होगा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अप्पू का फोन आया तभी मैंने सोच लिया था। देखो नंदू, ऊपर वाले की इच्छा, हम दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। देवराज का दिल बदलने से पहले कहीं और चली जाओ। लेकिन कहाँ? फिलहाल मेरे आश्रम में आ जाओ, उसके बाद कहीं और चली जाना। लेकिन तुम गांव छोड़कर जाने की बात कभी मत कहना। गांव छोड़ के जाने के लिए मैंने नहीं कहा था। लेकिन मैंने कहा था, ध्यान रखना अप्पू को पता ना चले। लेकिन देवराज नजर नहीं आएगा तो अप्पू को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? कहीं चला गया होगा। जब वो बहुत दिन तक इंतजार करेगा तो धीरे धीरे वो देवराज को भूल जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नंदू। नंदू, मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, मैं प्रार्थना करूंगा। अब चलता हूँ। हमारी जिंदगी का भरोसा नहीं है बेटा, बस हम जी रहे हैं। जब तक जिंदगी है मोह जाल में फंसे हुए हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो नंदू शादी नहीं कर पाएगी। अगर तुम उसके पास नहीं रहोगे तो शायद उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। नंदू और अप्पू के लिए यही अच्छा होगा। एक बार उसकी शादी हो जाने दो देवराज। जब तुम जेल में थे तब भी वो दोनों शादी कर सकते थे, लेकिन नंदू ने मना किया था। अगर मैं जो चाहता हूँ वो सही सही हो गया तो नंदू तुम्हारी हो सकती है। ज्यादा सोचो मत, समय पर छोड़ दो। बस कीजिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। ये तो मैं भी जानता हूँ।
कोई आंखें बंद करके डॉक्टर नहीं बन सकता, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और कभी भी जबरदस्ती प्यार हासिल नहीं हो सकता। जाओ जाओ। काम बनने वाला होगा तो मैं खुद ही हाथ आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। अरे जाओ भी। अरे तू सुबह क्यों नहीं आया था? हाँ अच्छू, अप्पू को पता ना लगे मैं ऐसा कुछ करने की सोच रहा हूँ। तू बहुत अच्छा आदमी है, परिवार चलाने की हिम्मत है तुझमें। तू अपने लिए कोई नया काम ढूंढ ले। ये ले, रख ले। अरे चिंता क्यों करता है, ये तेरे ही पैसे हैं। अरे तू इतना सोच क्यों रहा है? जेमनी से जो पैसे मिले थे उसमें तेरा भी हिस्सा था ना। जब जरूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूंगा। अब जा। मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुलाना मत, बस याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा यार। दादी माँ, अप्पू तू कहाँ है बेटा? पकड़ो उसे। गुरुजी, थोड़ा इसे संभालिए। बड़ी तारीफ की थी ना आपने इन लोगों की। अरे उसकी बात छोड़ो। वर्गीस प्लीज,
पापा उन्हें सबक सिखाइए कि हम कौन अभी हैं। सिखाता हूँ बेटा। हाँ, जाने वाले को कौन रोकेगा। ए देवराज, इनका खेल ही खत्म कर दो। ए छोड़ना मत, छोड़ना मत। वो कहाँ जा रहा है? यहाँ बैठना। उनकी हड्डी पसली तोड़ दे। कमाल कर दिया। गुरुजी, क्या बात है? हमारी समस्या का हल निकालने के लिए एक ही रास्ता है। क्या है? बस पैसे मिलने से मतलब है। लेकिन हम उस जेमिनी को धोखा नहीं दे सकते। तो फिर हम काम कैसे करेंगे ये बताइए। बेटे देवराज, 24 साल से मैंने खाना पीना सोना सब छोड़ दिया, लेकिन ये सब जानबूझकर नहीं किया। ये सब ऊपर वाले की कृपा है। हम जो चाहेंगे वो करके दिखाएंगे। जब तुम गाना गा रहे थे तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अभी जो कुछ हो रहा है उसके बाद देखते हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। आज शुक्रवार है, आज का दिन बहुत अच्छा है। ए, बर्तन ठीक से साफ करो। अरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? ये लो, ये चाय पी लो। आहा, लगता है अप्पू सो रहा है। अच्छा सुनो बेटा, यहाँ बगल में ही एक अच्छा स्कूल है। सिलेबस तो वहाँ का CBSE है, लेकिन तुम्हारी कमाई कम पड़ जाएगी। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी होगी, और अब ऐसा लगता है कि यहाँ नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। देखिए, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। मैं भी तो वही बात सोच रहा हूँ। रघु को जेल में डालने के लिए एकमात्र गवाह है अपना अप्पू, और उसके खून की गवाह है उसकी माँ। एक बार उसको मिलके देखें क्या? उससे फायदा नहीं होगा। तुम कैसे कह सकते हो? उसने खून किया तो मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन अगर उसने अप्पू को कुछ किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये बात उसे अच्छी तरह पता है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो बहुत होशियार हो गया होगा। वो बहुत ही खुदगर्ज है, इसीलिए वो नंदू को अपने साथ रखेगा ताकि वो उसके जरिए फायदा उठा सके। अच्छा, मुझे लगता है उससे फायदा होगा। क्या बोलते हो? याद है आपने उस दिन कहा था कि नंदू रघु को नहीं मिलेगी। अब मुझे भी इसका यकीन है कि अब चाहे जो हो जाए नंदू रघु को नहीं मिलेगी। लेकिन उसने खून करने का रंग दिखा दिया है। इस वक्त वो डरी हुई होगी। अपनी माँ का खून करते समय नंदू ने उसे देखा है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं मानेगा कि उसने खून किया है। सालों से वो बिस्तर पर पड़ी थी और उसी वजह से वो मर गई। लोग ऐसा ही मानेंगे। अब नंदू की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी जैसा आप बता रहे थे कि अप्पू की गवाही के दम पर हम लोग कुछ कर सकते। करेक्ट। इससे शक और डर उसे बहुत होगा। 1 साल के अंदर रघु खुद ही रास्ते से हट जाएगा, फिर सब सही हो जाएगा। वो 1 साल से उनके साथ रहकर मालिक की तरह जिंदगी जी रहा था। अब अचानक ये हक उससे छीन जाएगा। उसने नंदू को हथियाने की कोशिश की तो नहीं करेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अप्पू और देवराज सिर्फ गायब हुए हैं, मरे नहीं हैं। अगर नंदू को कुछ भी हुआ तो बाप और बेटा उसकी मौत बनकर सामने आएंगे। ये बात उसे अच्छी तरह पता है। फिलहाल वो यही सोच रहा होगा कि हम लोग कहाँ छुपे हुए हैं। तुम यहाँ हो, अगर रघु को पता चल गया तो एक सिंपल लॉजिक। वैसे हम लोग यहाँ हैं कहाँ? तो कहाँ हो तुम लोग? बताता हूँ। हाँ। नंदू के मन में शक पैदा करने और उसकी माँ के दर्द से बाहर लाने में अभी भी कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक लग जाएंगे। इस बीच कुछ भी हो सकता है। अरे आप औरतों को तो अच्छी तरह जानते हैं।
अच्छा, तुम कहाँ जाने वाले हो? अभी तक मैंने कोई जगह नहीं सोची है। वैसे जो भी अच्छी जगह मिलेगी हम चले जाएंगे। कोई भी पंडित मेरे जैसे क्रिमिनल की कुंडली देखकर भी बता नहीं पाएगा कि मैं कहाँ जाऊंगा। ये बात तो। अब मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए, मुझे इन पेपर्स में काम ढूंढना है। हाँ ठीक है ठीक है। Saturday, sharp 10 a.m. Damn punctual, man. Good morning. गुड मॉर्निंग। I am Devraj. Can I meet to MD? आप एमडी को पहचानते हैं क्या? हाँ जी। गुड मॉर्निंग। चलिए, एमडी साहब बुला रहे हैं आपको। Welcome, welcome. I'm Williams. Good morning to you, Mr. Oh, no. मैं तुम्हें उस नाम से नहीं पुकारूंगा। मैं जानता हूँ वो निकनेम है। देखो, अब हम अच्छे दोस्त हैं, तो एक अच्छा नाम भी तो होना चाहिए। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? अरे वही मेरा असली नाम है। I don't believe. वही है सर। ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड सब जगह। सेंट्रल जेल। Sit down, please. I'm sorry, sir. I appreciate your punctuality. जो समय की कीमत जानता है वो अपनी जिंदगी में बेहतर मुकाम हासिल करता है। सच कहूं तो मैं थोड़ा नर्वस हूं। सच कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े कातिल से बात कर रहा हूं। तुम एक सुपारी किलर हो। देखो, मैं बिल्कुल भी बार्गेन नहीं करूंगा, बट मुझे बस एक उम्मीद है और मैं जानता हूं कि आप उसे पूरा करेंगे। बिकॉज यू आर द राइट मैन। ड्रैकुला, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, अंधकार का राजा। क्या आप मेरे साथ एक ड्रिंक करेंगे? क्या मैं ड्रिंक बना सकता हूं? मुझे आप जैसे ही एक आदमी की जरूरत थी जो बहुत ही साइलेंट तरीके से अपने काम को अंजाम दे। सर, आपके दिए हुए वक्त पर मैं आ गया। मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। मैं संतुष्ट हूं सर। बाकी डिटेल्स आप बाद में दे दीजिएगा। बट व्हाई? क्योंकि आप अपसेट हैं। टेक रेस्ट। कल हम फिर मिलेंगे तो थोड़ा और खुल सकेंगे, बातें भी खुलकर होंगी। ठीक है। टाइम 10 AM। कहाँ रहते हो तुम? नन ऑफ योर बिजनेस। सिस्टर, अप्पू और गुरुजी कहाँ हैं? देव भाई, आपके जाने के बाद अप्पू किसी से नहीं मिला। वो ठीक है, लेकिन वो लोग गए कहाँ? जाने से पहले कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, बताना चाहिए था। लेकिन फादर ने उसे समझाया था और उसे पीने के लिए दवा भी दी थी, और उसको पीने के बाद वो पता नहीं उसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा। फिर आधी रात को क्या हुआ सिस्टर? उसको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। थ्रोट इन्फेक्शन के चलते हुए हमने उसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया है। आईसीयू का सीधे देवराज, ये क्या कर रहे हो? आखिर मेरे बेटे को हुआ क्या है? पहले डॉक्टर को उसे देखने तो दो, बाद में मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बच्चे का बाप है, डॉक्टर निसार। प्लीज कम विथ मी। हाँ, चलो। देवराजन जी, आपका घर इसी गांव में है। इसकी वजह से यहाँ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप अकेले हैं और आपके बच्चे के साथ कोई होना चाहिए। सी, एज ए प्रोफेशनल, आपके बेटे की बीमारी छोटी है ऐसा नहीं है, उसकी हालत बहुत गंभीर है। उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए शहर के आरसीसी हॉस्पिटल में जाना होगा। आरसीसी हॉस्पिटल का नाम सुनकर घबराइए मत। मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट डे बाय डे एडवांस लेवल पर करते हैं। अप्पू की इस हालत में अप्पू की बायोस्कोपी डिटेल में होनी बहुत जरूरी है। यहां उसकी जांच अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है, लेकिन चांसेस है बहुत ज्यादा। बीमारी बढ़ती जा रही है, सीरियस लेना होगा। हाउ मच? क्या मतलब? अप्पू के बचने के चांसेस कितने हैं? कितने %?
देवराज, तुम वो पूछ रहे हो जो डॉक्टर के हाथ में नहीं है। ये तो सिर्फ कोशिश ही करेंगे। डॉक्टर को कहने दीजिए। 50-50। मैंने बहुत कुछ सोचा, शायद तुम्हें पसंद नहीं आए, लेकिन मैं अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। अप्पू के लिए आपको जो भी कहना है कह सकते हैं। ये एक गंभीर बीमारी है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तुम नंदू को भी बता दो। नंदू को यहाँ होना चाहिए। अब नंदू यहाँ होगी तो इसके लिए अच्छा होगा। मैंने डॉक्टर से बात की, आरसीसी के ट्रीटमेंट में कुल मिलाकर 2-3 लाख का खर्चा होगा, वो भी कम से कम। इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। इतने बड़े ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी तो चाहिए। तुम्हें और मुझे देखकर आरसीसी वाले समझ जाएंगे कि हम लोग कंगाल हैं। इस रोग का विदेश में बढ़िया इलाज है। देवराज, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए अप्पू। ही इज रिच। ये एक करोड़पति माँ का बेटा है, माधवन जी का पोता है। विजया हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करेंगे तो इसका इलाज हो जाएगा। बस एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाना है, और उसके लिए पैसे चाहिए। वो तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन नंदू के पास तो हैं। देवराज, हमारे अप्पू के बचने के चांसेस 50-50 नहीं है, 100% है। तुम बेकार में जिद करके काम मत बिगाड़ो। अब इसकी माँ को उसके पास आने दो। अगर ये जिंदा रहेगा तो हम लोग दूर रहकर भी खुश रहेंगे। आपके सोचने से पहले ही मैंने भी ये सोचा था, लेकिन अरे रे, कंडीशंस मत रखो देवराज। मैं अभी नंदू को बुला कर लाता। हाँ, नंदू को बुलाइए। आप उसे बुलाएंगे तो वो जरूर आएगी, और उसके बाद वो अप्पू को ले जाएगी। उसके बाद वो अप्पू का बेहतरीन ट्रीटमेंट करवाएगी। उससे अप्पू की जान बच जाएगी। बस मेरे लिए उतना ही काफी है। अभी मुझे एक काम करना है। क्या कहा? ये कोई मामूली काम नहीं है, कर्तव्य है मेरा। हम भले ही अच्छे इलाज के सहारे अप्पू की जान बचा भी लें, फिर भी उसकी जान खतरे में रहेगी। वो एक मर्डर विटनेस है, वो लोग इसे मार डालेंगे। मेरे पास बस 2 रास्ते हैं। या अपनी बीवी से हार मानकर अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेल दूं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं हर हाल में अपने बेटे को अपने पास ही रखना चाहता हूँ। क्या है वो दूसरा ऑप्शन? वो ऑप्शन नहीं है, डिसीजन है। लेकिन वो क्या है? उस कमीने का खून कर दूं। देवराज, जब मैं ये काम कर लूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा। तब तक सारे काम रोक कर रखने होंगे। खूनी की सजा के लिए खून करना ही सही है, इसमें गलत क्या है? तुम बहुत बोल रहे हो। तुम देवराज नहीं हो, ड्रैकुला हो। वही ड्रैकुला देवराज हो। Because you are the right man, Dracula, the Prince of Darkness, अंधेरे का राजा। अगर मैंने उसे नहीं मारा तो कोई और मार देगा। पैसे लेकर अप्पू को बचाने में क्या गलत है? ड्रैकुला द प्रिंस ऑफ डार्कनेस, वो पैसा गलत है क्या? कौन सा पैसा? 2 लाख एडवांस, बाकी के 3 लाख काम होने के बाद। उसकी मौत बेहद दिलचस्प होनी चाहिए, ऐसा कि डॉक्टर भी परेशान हो जाए, और मरते वक्त उसे पता होना चाहिए कि उसकी मौत क्यों हो रही है। यू गॉट इट? मेरा शिकार कौन है? शिकार? अरे मैंने तो तुम्हें अभी तक बताया ही नहीं। कितना बेवकूफ हूं मैं। शी इज माई वाइफ। औरत है ये सोच के उसे इजी टारगेट मत समझना। ऐसा क्या? देखिए, मैं आपका काम कर दूंगा। पैसे लेने के बाद मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पैसों के लिए आपको भी मार सकता हूँ। बिहेव योरसेल्फ। ओह, खुद के बारे में सुना तो गुस्सा आ गया क्या? अपनी बीवी को मारने वाला बहुत जालिम होता है, और जालिमों के लिए रिश्ते नाते कुछ भी नहीं होते। वैसे आप चिंता मत करो, मैं आपका काम कर दूंगा। रिलैक्स। फनी फेलो। सिर्फ 3 बुलेट, बाकी बुलेट्स कहाँ हैं? ओह, लगता है मालिक को 3 नंबर पसंद है। कोई बात नहीं। नेम एंड आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम प्लीज। ये
हमारे लिए जरूरी नहीं था। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। शंकर, आप विलियम्स के बारे में क्या जानते हैं? उसने टांग अड़ाने की सोच ली। आई एम ऑलरेडी फिनिश्ड। वो हमारा नाजायज फायदा ना उठा पाए, मैं हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया, ऐसे भले इंसान को क्यों मारना? फिलहाल तो हमें उसकी फाइल को क्लोज करना होगा। हम चाहे न चाहे कई बार चीजें खिलाफ हो जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे प्लान करके निकलने की बात को सिर्फ हम ही तीनों जानते हैं। हम फिल्मी दुनिया से हैं। हमें कैमरे के सामने बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी एक्टिंग, कभी फोटोग्राफी, कभी किसी के साथ कुछ, कभी किसी के साथ कुछ। फिल्मी दुनिया में ये सब चलता रहता है। वक्त बीत जाएगा, लेकिन वो इंसान, वो ऐसा नहीं है। वो हमें मारने के लिए सोच सकता है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो अनवर है। हेलो, हाय। या वी आर जस्ट ऑन आवर वे। आई मिस यू। शंकर भाई अभी भी जेम्स बॉन्ड की तरह ही हैं। बाथरूम टब में, कारपेट के नीचे, बेड के अंदर तलाशी लेना, यही तो जेम्स बॉन्ड का स्टाइल है ना। अब हमारे जान को कोई खतरा नहीं है शंकर भाई। और अगर हमारी किस्मत ठीक नहीं रही तो वो हमें मार देगा। डिशुम। सिनिकल ब्रैट्स। मैंने सुन लिया, ब्रैट्स, BRAT। मैंने ठीक कहा ना? मैं लेट हो रही हूँ। शांता जाने के लिए बोल रही है। प्लीज। मैं पास में ही हूँ। गॉड ब्लेस यू। बी हियर। यस सर। आराम से। ओके सर। हेलो विलियम्स, क्या हुआ? मैंने तो कुछ वक्त वहाँ इंतजार किया था, कोई नजर ही नहीं आया। नहीं दिखेगा, वो इंसान नहीं है, वो अंधेरे का राजा है। जेमिनी शक करती है। घबराओ नहीं, तुम सेफ हो। मामले को समझने के लिए वो बहुत ही होशियार है, लेकिन अब उसका सारा खेल खत्म होने वाला है। उसे छोड़ो। व्हाट्स योर प्रोग्राम? मैं जा रहा हूँ, अभी नहीं, काम खत्म होने के बाद। वैसे वो आदमी कब आएगा? वो पहुंच चुका है। कहाँ? तुम्हारे पास। टर्न लेफ्ट। अरे बाप रे, ये कौन है? ये तो मुझे यहाँ पर देखने की उम्मीद आपको नहीं होगी ना, लेकिन शंकर तुम्हारा एक और चेहरा है, यह मैं जानता था। परिवार वाला आदमी हूँ सर, थोड़ा बहुत तो कर्ज मेरे ऊपर भी है। ये तुम वहाँ बताना। कहाँ? तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए पुलिस पकड़ेगी ना, तो वहाँ बताना। ऐसे डरोगे तो कैसे काम चलेगा भाई? जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जिम्नी की यहाँ की सिक्योरिटी तुमसे मिली भी है क्या? वो मेरा आदमी है सर। फिर उसे निकालना मत, अब जाओ। Stop! I said stop! Who are you? देवराज? शंकर बहुत अच्छा आदमी है। विलियम्स के साथ मिलकर। वेट, ये वही है विलियम्स। हाँ हेलो, काम हो गया? Sharp 11. You have done it. Yes. Gemini is no more. Thank you very much. उसका मोबाइल फोन लेके चले आओ। Come back man, come back. हाँ, तुमने बहुत बड़ा काम किया। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। चलो जल्दी आ जाओ। Come back. शंकर, मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है उसके साथ। वो चली गई, हमेशा के लिए चली गई। अब तुम चाहो तो तुम भी उसकी आत्मा के लिए प्रे कर सकते हो। ओके? Where are you? Come back, man. तुम कहीं डर तो नहीं गए हो?
बाकी पैसे नहीं चाहिए क्या? तो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। I feel ashamed। मेरे पैसों से वो अय्याशी कर रहा है और मैं डर के भाग रही हूँ। वो एक राजा की जिंदगी जी रहा है और मैं एक भिखारन की तरह काम किए जा रही हूँ। तुम्हें एक बात पता है? वो फैक्ट्री, ऑफिस, सब कुछ मेरा है। अगर मैं नहीं रही तो उसके पास क्या बचेगा? आखिर वो है क्या? पेटी, मीन, एक नामर्द है वो। हाँ, वो नामर्द ही है। वैसे अब तुम क्या करोगी? मैं कुछ नहीं कर पाओगी तुम। शंकर भी उसी का आदमी था। फिलहाल तो तुम बच गई, लेकिन सच्चा ड्रैकुला, द रियल किलर, अभी जिंदा है। और वो कौन है? मैं नहीं जानता। वैसे भगवान ने हमारी मदद की, वरना विलियम्स जैसे इंसान की प्लानिंग से हम भला कैसे बच सकते थे बताओ? लेकिन जो हुआ सो हुआ। मैंने इस काम को हाथ में लिया क्योंकि पैसे चाहिए थे। वैसे जेमनी, भले ही तुम बच गई, लेकिन अभी भी तुम विलियम्स के पकड़ के अंदर ही हो। यह मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यही सच है। विलियम्स इतना नादान भी नहीं है। उसे सारी सच्चाई का पता बहुत जल्द ही चल जाएगा। एक बात कहूं, अगर तुम गलत ना समझो तो हाँ कहो। विलियम्स और तुमने बहुत सारी बातें लोगों से छुपा रखी। मुझे किसी से कुछ छुपाने की जरूरत बिना नहीं। कुछ जाने नादान से दिखने वाले खूनी ऐसे ही शिकार पर निकल जाते हैं। अगर किसी भूखे को अपने सामने खाना नजर आ जाए तो खा ही लेता है। यह मैं जिंदगी के अनुभव से बता रहा हूँ। पिछले जन्म में हमारा कोई तो रिश्ता रहा होगा, वरना बार बार तुम्हारा मेरे हाथों से बचना कैसे संभव होता? मौत के मुंह से इस तरह बचना जिंदगी भर की खुशी के बराबर है। मेरी बात मानो, जो पहली गाड़ी मिले उससे निकल लो। मैं भागने के लिए नहीं कह रहा, विलियम्स की नजरों से कुछ वक्त के लिए दूर होने के लिए कह रहा हूँ। इसे मेरी राय समझ सकती है। no. ठीक है, मत मानो, मुसीबत का इंतजार करो, पर बार बार बचाने में नहीं आऊंगा। यह सब तुम्हें अकेले करना होगा, बिल्कुल अकेले। मारने के लिए पैसों की डील होती है और वो चाकू हाथ में देकर भेज देते हैं, समझ गई? नहीं, अब एक ही रास्ता बचा है। कल सुबह की गाड़ी से चेन्नई जाओ और पुलिस को बता दो। पुलिस से डर क्यों रही हो? पुलिस से तुम्हारा क्या संबंध है? विलियम्स को सब कुछ पता है। पुलिस के लोग उसके पहचान के हैं। इवन चेन्नई में भी सब विलियम्स के दोस्त ही हैं। तो क्या? अरे एक सेलिब्रिटी, सुपरस्टार बोल रही है कि मेरी जान को खतरा है, तो सारे दोस्त साथ देंगे। अरे एक बार एक्शन तो लो। चिंता मत करो, कोई नहीं तुम्हें पहचानेगा। पुलिस बचने के लिए दूसरा भी एक रास्ता है। ये बात तुमने ही बताई थी ना मुझे। उतने ही पैसे देकर हम भी तो किसी को उन्हें मारने के लिए भेज सकते हैं ना? क्यों, बताओ मुझे। अब फैसला तुम्हें लेना है। मैंने लिया है। हम दोनों में से एक जिंदा रह सकता है और वो मैं हूँ। अब्बू के लिए तुम एक खून करने के लिए तैयार हो गए थे ना? मेरी वजह से तुम्हें मिले हुए पैसों का नुकसान हुआ होगा। This is 3 lakhs. Take it. Kill him. Kill Williams. Save me, please. एसपी सर बोल रहे हैं। आई एम जॉन सैमुअल फ्रॉम केरला। देवराज बोल रहा हूँ। सारी डिटेल्स मैं बाद में देता हूँ। आप अप्पू को तुरंत डिस्चार्ज करवाइए। हम त्रिवेंद्रम जा रहे हैं। पैसों का इंतजाम हो गया है। मैंने जैसा कहा वैसा कीजिए, बाकी सब मैं आके बताता हूँ। प्लीज हेल्प मी, डोंट लीव मी। क्या मैं जा सकता हूँ डॉक्टर? जी नहीं, आपकी जरूरत है। आप जाकर दवाई ले आइए। ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। अब बस करो। तुमने जल्दबाजी में कौन सी प्रॉब्लम खड़ी कर दी? यहाँ अप्पू बहुत परेशान है।
मैंने डॉक्टर को अप्पू को डिस्चार्ज करने के लिए मना लिया है। यात्रा भी बहुत संभल कर करनी है। हैं? अब ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, मैं वहीं आता हूँ। एक्सीडेंट का केस है ना? अरे वो तो फिल्म वाला है ना, 1-2 फॉर्मेलिटी करके सुलझा लो। सिस्टर को मैं समझा दूंगा। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। एक बार जब वो खाई से गिरने वाली थी तब तुमने उसको बचाया था। इसके अलावा तुम जेमिनी के बारे में क्या जानते हो? वो एक फिल्म वाली है, बट हु इज शी? वो मलयाली है। कुछ लोग कहते हैं मुंबई की है। मुंबई में रहती है। पिताजी मलयाली थे, माँ गुजराती थी। फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करना चाहती थी। ओ, वो पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन फिल्म में कैसे आ गई? बताता हूँ। जब वो पढ़ाई कर रही थी उसी वक्त उसे साबुन का कोई ऐड मिला था। उसका नाम हो गया। उसके बाद ऐड फिल्मों की दुनिया में उसका बहुत नाम हुआ, टॉप मॉडल। फिर उसके बाद एक तमिल प्रोड्यूसर मलयाली फिल्म बनाने के लिए हीरोइन की तलाश में मुंबई आया। वो जेमिनी से मिला, उसके साथ विलियम्स भी था। वो कौन है? कोई रिश्ता होगा। ओह, मतलब वो दोनों आपस में प्यार करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जेमिनी को बचा रहा था। हाँ। प्रोडक्शन कंपनी का और जेमिनी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। जेमिनी 5 साल तक किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकती। इस तरह के एग्रीमेंट बनाकर लोगों को फंसाया जाता है। हर मॉडल का एक सपना होता है कि वो फिल्मी दुनिया में अपना नाम कमाए। इसी बात को लेकर जेमिनी और विलियम्स के बीच कुछ अनबन हुई थी। उसके बाद वो उसी बात को लेकर हर प्रोड्यूसर से लड़ने लगा और उसी बीच उसने एक का मर्डर कर दिया। मर्डर? हाँ, उसका गवाह नहीं, रोड एक्सीडेंट। अब जेमिनी ठहरी बहुत बड़ी सुपरस्टार। उसके पास बहुत पैसा है। उसकी सारी संपत्ति संभालने की जिम्मेदारी विलियम्स ने ली। वैसे उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, पति पत्नी बस दुनिया को बताने के लिए है। उस आदमी की दूसरी बीवी और बच्चे भी हैं। अपनी रक्षा के लिए खून करने वाला दुश्मनी के लिए खून जरूर करेगा, ऐसी बात जेमिनी के मन में पहले से ही आ गई। ऊपर से सारी संपत्ति उसी के हाथ में है। अब जेमिनी को एक सुपर डायरेक्टर से प्यार हो गया। वो हिंदी फिल्मों का भी अच्छा डायरेक्टर है। अंडरवर्ल्ड में भी उसकी अच्छी पकड़ है। जेमिनी उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन इस बात की परमिशन विलियम्स उसे नहीं दे रहा था। तो फिर असली खूनी कौन है? ड्रैकुला? पता नहीं। ये तो वक्त की बात है। वो सामने क्यों नहीं आया? वो किसी भी वक्त आ सकता है, क्योंकि जो अपनी जुबान नहीं निभाता है विलियम्स उसे नहीं छोड़ता है। तो फिर वो बीच का आदमी कौन है जो ड्रैकुला और विलियम के बीच का लिंक है? मैंने पूछा भी नहीं और उसने बताया भी नहीं। लगता है कुछ गड़बड़ है। वो जो पेशेंट को लेकर के आया था वो दोस्त बोल रहा था। कोई सलूशन है क्या इसका? अगर देवराज गुनहगार है तो वो शंकर को हॉस्पिटल क्यों लाएगा? ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है उसके खिलाफ। इस बात का फैसला करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। लेट द पुलिस कम, हम उन्हें पूरी बात बता देंगे। इसके आने के ढंग से तो डर लग रहा है। ये है कौन? इस हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। गुड इवनिंग फादर। हाँ, गुड इवनिंग सिस्टर, हाउ आर यू? ओके। पक्का है कि कुछ गड़बड़ है। गुरुजी, पता कीजिए कि क्या बात है। इन सब को कुछ भी पता नहीं होगा। अरे मुझे लगता है बात सीरियस है। तुम यहीं पर रुको, मैं दूसरे फादर से मिलकर आता हूं। वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ बोस। अब तुम डरो मत, वो मेरा दोस्त है। मैं जब भी बुलाऊंगा वो आ जाएगा। तुम यहीं पर रुको। हाँ, सुनो, तुमने फोन पर उसको अपना नाम क्या बताया था? जॉन सैमुअल। जॉन सैमुअल। तुम अभी शांति से रहना। फिलहाल जॉन सैमुअल और देवराज को अलग अलग ही रहने दो। मैं ये करके आता हूँ। यही वो आदमी है, मिस्टर देवराज। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर देवराज। लेकिन किस लिए? शंकर मर गया है। वो तो सिर्फ एक्सीडेंट। हमें भी पहले ऐसे ही लगा था। अरे वो अचानक बीच में आ गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने पूरी कोशिश की उसे बचाने की। एक्सीडेंट अगर होता ना तो माइनर इंजरी होती, उससे कोई मौत नहीं हो सकती थी। लेकिन उनको गोली लगी हुई थी। नो। यस, उनके लंग से निकाला गया बुलेट है ये। उनके शरीर में 3 बुलेट थी। पोस्टमार्टम में सारी डिटेल्स मिल जाएगी, लेकिन एक्सीडेंट के बारे में इसने कुछ बताया क्या? मैं मानता हूँ कि ये शंकर को हॉस्पिटल लेके आया था, लेकिन एक बात ये भी है, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली लगी थी और ये तो एक सिंपल सा क्रेन ऑपरेटर है। गुड इवनिंग सर।
पुष्कर विलियम्स IPS, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट हूं मैं। जब दोस्त गद्दार हो जाते हैं तो दुश्मनी बहुत भारी पड़ती है। सब चॉइस का खेल है मिस्टर देवराज। सर ये कह रहा था कि एक्सीडेंट हुआ था। जब भगवान ने ही इनसे ये काम करवाया है तो फिर इसमें बुराई किस बात की? ये तो अच्छा है कि ये खुद भगवान की तरह उसे बचाने चलेगा। समझो ये केस सॉल्व हो गया। चलो चलो। सर मुझे ये गाड़ी में मिला। जेमिनी ने मुझे मारने के लिए कितना ऑफर किया और आगे कितना देने वाली है, हम उसके बारे में खुल के बात कर सकते हैं। अब इत्तेफाक देखो, किस्मत ने जिसे ढूंढ के निकाला वो भी एक आर्टिस्ट निकला, मेरी तरह। फैक्ट्री में जब तुम पहली बार मुझसे मिले तभी मुझे शक हो गया था। दैट्स अ ब्यूटी, एक्टिंग, गुड एक्टिंग। लेकिन अब एक्टिंग मत करना, बेचारा शंकर बहुत पीटा। एक हफ्ते की पहचान में उसने मुझे वो सब कुछ बता दिया जो जानता था। मुझसे जो भी गलती हुई थी वो मुझे तुरंत के तुरंत समझ में आ गई। मुझे मारने के लिए शंकर ने तुम्हें इस्तेमाल किया, ऑफ कोर्स, जेमिनी के कहने पे। नो नो, नहीं सर, शंकर नहीं। तो मैंने उसे मार दिया। शंकर इज नो मोर। और उसे बचाने की तुमने जो कोशिश की वो मुझे बहुत पसंद आई। खैर जाने दो, उसका बुरा वक्त था, लिव इट। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि शंकर की डेथ एक्सीडेंट में बदल गई और अनजाने में ही सही तुमने पुलिस की मदद की और तुम्हारा शंकर के साथ कनेक्शन भी खत्म हो गया। सर तुम दोनों साथ मिले हुए थे। शंकर तुमसे काम निकलवा सकता था लेकिन क्यों नहीं किया? देवराज, तुम सब कुछ पता लगाने में माहिर हो। मुझे तुमसे दो बातें जाननी है। तुमने जेमिनी को चेन्नई में कहां भेजा और उसे तुमने क्या एडवाइस दी? पुलिस की मदद के लिए। नो प्रॉब्लम। सिर्फ एक ही गवाह है जो मेरे खिलाफ है, इसलिए नो प्रॉब्लम। वैसे ओरिजिनल किलर कहां है? द रियल प्रिंस ऑफ डार्कनेस, ड्रैकुला। क्या वो जिंदा है? अगर है तो उसे मार डालो, मैं माफ कर दूंगा, वरना मैं खुद जेमिनी का पता लगा लूंगा। जेमिनी को खत्म करने के लिए उसका पता लगाना जरूरी है, वो भी डिटेल में। एक बार सोच लो, 5 लाख रुपए और त्रिवेंद्रम की ट्रीटमेंट, अपू की जिंदगी बचाई जा सकती है, समझे? वरना अपू मरेगा, बीमारी की वजह से नहीं बल्कि गोली की वजह से। तो तुम क्या करोगे? अरे अरे, ये तो गोली चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। हाँ हाँ, ऐसे ही शांत रहो। गाड़ी चलाने नहीं आती है क्या? तू तो मुझे मार ही देता। हाँ? तेरी तो। अरे सर, पुलिस वाले सर, माफ करना, आर्मी वाला हूँ। मैं तो मुर्गी लेने के लिए शहर जा रहा था। अरे बाप रे। तू गोली चला रहा था क्या? अरे गुरु, मैं भले ही आर्मी का हूँ, थोड़ा मजबूत भी हूँ, पर गोली से मुझे भी डर लगता है सर। मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ, लेकिन ये जो घोड़ा आपने ताना है ना, इसे देखकर मुझे घबराहट हो रही है। हटा लीजिए ना। आपने जैसे ही हटाया मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर। ये देखो, बिना वक्त ही पेट खराब हो गया। नहीं लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या हुआ? 1 + 2 कुल मिलाकर 3। सोच रहा हूँ किसी छोटे होटल में रुककर निपटा लेता।
टॉवेल सब कुछ मेरे पास है। चाबी तो उसके अंदर ही है। मैंने बताया कि मैं आर्मी का हूँ तो मुझे अच्छा कमरा दे रहे हैं। मैं फ्रेश होकर अभी आता हूँ, अभी आया। उस गाड़ी में जो है वो कहाँ है? 203 होगा। हाँ यार, 7 बजे मैं यहाँ आ गया। हाँ, चाहे जिससे पूछ लो। हाँ, बोलना है। तमीज से बात कर। मेरी पत्नी है, पत्नी पांडेचेरी की रहने वाली है। मैंने सोचा था एक रात के बाद फिर कभी नहीं मिलूंगा, लेकिन उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। हाँ बोलो ना। हाँ, तमीज से बात कर। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ बोलना, तेरे लिए क्या लेकर आऊं? अरे हाँ लेके आऊंगा। अरे और भी कुछ लेकर आऊंगा मेरी जान, तू चिंता मत कर। ड्रैकुला, द प्रिंस ऑफ डार्कनेस। लेकिन ये नाम तुम पर जचता नहीं, मुझ पर जचता है, बिकॉज आई एम द ओरिजिनल। मैं हूँ ड्रैकुला, बाकी सब डुप्लीकेट मार्केट में घूमने लगे। अरे बाप रे, ये कैसा ड्रैकुला है? ये तो लोकल है। ज्यादा से ज्यादा ये 60 किलो का होगा। बेकार में ऐसे खुद को फुला कर रखा है। जेमनी विलियम्स एनकाउंटर, उस एनकाउंटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसका उससे संबंध है। ये मेरा रोज ही धंधा है मास्टर। जिंदगी में एक बार गुस्सा हो गया था तो मैंने रास्ता बदल लिया था और ये डुप्लीकेट ड्रैकुला आ गया। इसे रास्ते से हटा दो। तब आपने मेरी बात नहीं सुनी। जब मैं सर्विस में था तो विलियम्स मेरा बॉस था, लेकिन अब हम लोग दोस्त हैं। अब हमारे बीच बहुत गहरा संबंध है। हर काम को हम दोनों मिलकर अंजाम देते हैं। वैसे तुम्हें लग रहा होगा कि जेमनी के पैसे से विलियम ऐश करता होगा, नंदू के पैसे से मैं ऐश करता था। यू आर राइट। एक नंदू गई तो दूसरी नंदू, एक जेमनी गई तो दूसरी जेमनी, लेकिन उनका पैसा कहीं नहीं जाने दूंगा। नंदू को हटाने के लिए जो रास्ता मैंने चुना वही विलियम ने चुना। जेमनी को मारने के लिए मैंने एक आदमी को भेजा था और जेमनी को मारने के लिए विलियम्स ने तुम्हें भेजा और तुमने उसे छोड़ दिया, इसीलिए मैंने इसे भेजा। लेकिन क्या फायदा, सारा काम इसने बिगाड़ दिया। अभी मार दूं क्या इसे? सुपारी किलर को जो पैसे देने आए थे वो विलियम्स को मारने नहीं आए थे। मैं जानता हूँ तू यहाँ फादर वर्गीस के यहाँ रुका हुआ है। एक आदमी की पहचान की अदला बदली और किसी को पता तक नहीं चला। विलियम के रास्ते से तू हट जाएगा ऐसा मुझे लगा था, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी, तू बच गया। ओके, ये तेरा पैसा है ना? तुझे और चाहिए तो मैं और पैसा दे दूंगा। ए सुन बे, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। सुनो, अप्पू मुझे चाहिए। मैं जानता हूँ वो बीमार है। विलियम्स उसका सारा खर्चा उठा लेगा। दुनिया की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अप्पू को जरूर मिलेगी। उसका जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अप्पू नहीं तो नंदू भी नहीं। नंदू वो करोड़ों में एक है मेरे लिए देवराज। मैं किसी भी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकता। विलियम्स का काम तो खत्म हो चुका है। अब तुम सिर्फ मेरा साथ दो और अप्पू को मेरे साथ भेज दो। उसके बाद तुम फ्री। शंकर की मौत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम आजाद रहोगे हमेशा के लिए। तो फिर सब ठीक है ना? हाँ, अब सब ओके है।
सिस्टर वर्गीस जी वो कहाँ हैं? यहाँ नहीं है, उनसे मिलने कोई गेस्ट आया था। कौन सा गेस्ट? वो पहचान वाले नहीं थे, शायद अब तक मिलकर चले गए होंगे। आप जाके देख लीजिए। गुरुजी, मैं हूँ। अब आगे से मैं यहाँ नहीं आ पाऊंगा। मैं अप्पू को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। गुरुजी, गुरुजी। आओ मेरे साथ। अप्पू, अप्पू। हेलो पापा। अप्पू। पापा, आर यू ऑलराइट? कैन यू हियर मी? यस। तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ हूँ। पापा, उसने मुझे बहुत मारा और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अप्पू। हेलो विलियम। जेमिनी अभी तक चेन्नई नहीं गई और किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट नहीं है। कहाँ है वो? विलियम्स। आई विल किल योर सन। वरना जिस काम के लिए पैसे लिए थे वो काम पूरा करो। डू इट, वरना मेरे लोग तुम्हें मारने आएंगे। नमूने के तौर पे वर्गीस को देख लो, मैंने मरवाया। सो डू इट। ये विलियम्स सर का फार्म हाउस है ना? तुम कौन हो? मैं नया वॉचमैन हूँ। हेलो, क्या हुआ? हेलो 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 हेलो।
विलियम्स, हमें इस खेल को अब रोक देना चाहिए। मेरा बेटा बीमार है, मुझे इसका इलाज करवाना है, जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, नए रास्ते पर चलना है। सिर्फ मैं, मेरा बेटा और नंदू अब हमारे बीच नहीं आना। जब मैंने तुमसे ये पैसे लिए थे वो बहुत बुरा वक्त था, श्रापित वक्त। टेक इट बैक। प्लीज मेरा पीछा मत करना, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, सच कह रहा हूं। लेट मी बी फ्री, हम सबको जीना है।